आज कर इस सुंदर समय में, इस सुंदर बेला में तोहरे मन के हरेक के मैं स्वागत करो ना। परमेश्वर एक मौका दिलक कि तोहरे कर संगे हमरे मन परमेश्वर कर वचन के हमरे मन सीखे पारेला। आज कर जे पाठ है के सम्मिलित होने का एक रोमांचक तरीका है। कहे के मतलब कि परमेश्वर कर काम में एक साथ शामिल होकर एक बहुत ही अद्भुत तरीका कर विषय में हमरे मन आज पढ़े जाते। आज हमरे कर जे पाठ ही के वो 10वां पाठ ही के चला हमरे मन प्रार्थना करब। स्वर्गीय पिता, तोर आत्मा से हमरे मन के अगुवाई कर। इस प्रार्थना के प्रभु यीशु कर नाम से मांगेला, सुन और दया से स्वराज में तो ग्रहण करते, आमीन। आज जे पाठ ही के वो विशेष पाठ ही के, और जिस तरह से मत्ती उकर 9 उकर 37 और 38 में कहला, तब इसने अपने चेलों से कहा, फसल तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत में काम करने के लिए मजदूर भेज देगा। आज दुनिया में आदमी मन, हजारों आदमी मन सुसमाचार सुने के लगिन तरसत हैं, भूखा और प्यासा हैं, लेकिन केव उमंठिन जाए के परमेश्वर कर वचन बताए वाला आदमी न खाएं। और से लगिन यीशु मसीह यह समय कर लगिन ये वचन के कही रहे कि खेत कर स्वामी के, मालिक के, इस दुनिया कर मालिक से विनती करा कि वो फसल काटे वाला आदमी मन के भेजी, खेत काटे वाला आदमी मन के भेजी। कलीसिया के विकास और सुसमाचार के प्रचार में शामिल होने का एक रोमांचक तरीका है छोटे समूह में हमरे मन के एक झुंड हो चाहिए। छोटे समूह बाइबिल में हमरे मन के मिलेला और हमरे कर विश्वास के मजबूत करे के लगिन, वचन के बेहतर ढंग से समझे के लगिन, और हमरे के मदद करेला। हमरे कर प्रार्थना कर आदत के ई का करेला, बढ़ावा देला, किस तरह से हमरे के प्रार्थना करे के चाहिए, और यह सिखाए में हमरे के मदद करेला कि हमरे के दूसरा कर बीच में गवाही कैसन देवब, दूसरा मन के कैसन बताब। परमेश्वर इस छोटे छोटे दल के परमेश्वर कर काम लगिन चुनलक, और इस छोटा समूह कर, छोटा दल कर एक उदाहरण है। पहला छोटा समूह जे रहे, और पुराना नियम में छोटा समूह रहे, नया नियम में छोटा समूह रहे, और छोटे समूहों कर भी हिस्सा रहे जे बांटल जाए रहे संगठन में, और बहुत सारा गतिविधि में का करल जाए रहे वो बांटल जाए रहे। और से कि हमरे मन देखे के पारेला कि किस तरह से हमरे कर जिंदगी में हो सकेला। पहला छोटा समूह तोहरे मन देखे के पाराला उत्पत्ति 1 उकर 26 में। पहला छोटा समूह उत्पत्ति उकर 1 उकर 26 में कहला, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए गए, अपनी समानता में बनाए गए। एक छोटा दल रहे, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कर एक छोटा ग्रुप रहे, और कहा थे कि मैं हमरे मन का करब, मनुष्य के अपन समानता में बना, अपन स्वरूप में बना। इकर मतलब कि आत्मिक तौर से, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से मनुष्य के अपन डील डोल में बनाए कर मन योजना बनालक। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सृष्टि करे से पहले एक छोटा समूह के रूप में हमरे मन एक जगह पाविला। मन का उद्देश्य मनुष्यों और जे दुनिया कर पर्यावरण रहे, सृष्टि कर योजना जे उमन बनाए रहे उके पूरा करे के रहे, उके पूरा करे रहे। सृष्टि कर योजना के उमन के का करे के रहे, पूरा करे के रहे। और इस तरह से आदमी मन के बीच में उमन हर एक चीज़ के पूरा करत रहे। और इस तरह से हमरे मन देखिला कि किस तरह से परमेश्वर कर काम के उमन करे के लगिन एक छोटा दल में हमरे मन सबसे पहले हमरे मन देखिला, छोटा दल में देखिला कि किस तरह से ये होलक, किस तरह से होलक, और किस तरह से छोटा दल में बांटल जाए रहे। और ये परमेश्वर के काम कर लेकिन बांटल जाए रहे, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर लेकिन बांटल जाए रहे, परमेश्वर का सुसमाचार कर काम करे के लेकिन बांटल जाए रहे। और इस तरह से परमेश्वर का काम आगे बढ़ते गेलक। हमरे मन के भी इकर में
बहुत ध्यान देख चाहिए कि किस तरह से एक छोटा समूह में जब काम होएला परमेश्वर का काम होएला। उन्होंने यहाँ तक कि मानव द्वारा परमेश्वर से दूर जाने के निर्णय लेने पर एक वैकल्पिक योजना भी तैयार की। मतलब कि मानव मन जितना भी मानव है दुनिया में परमेश्वर से दूर चल गए और इस परमेश्वर से घूरे के लगिन परमेश्वर एक योजना बनालक और वो योजना मुक्ति कर योजना रहे, उद्धार कर योजना रहे। और इस उद्धार कर योजना में हर एक व्यक्ति जो दुनिया में हैं उन पाप में जन्म ले हैं और उमन के परमेश्वर कर वचन में शामिल हो चाहिए, परमेश्वर कर वचन के अध्ययन कर चाहिए और इस तरह से कार्य के दिनों दिन आगे परमेश्वर के कार्य के बढ़ाए चाहिए और छोटे छोटे दल में काम करे चाहिए। जिस तरह से पहला पतरस उकर 1 और उकर 18 से 20 में, पहला पतरस 1 उकर 18 से 20 में इस तरह से लिखेला। उकर 18 से 20 में कहा पाविला, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ गया। हमरे कर छुटकारा इस नाशवान वस्तु से नहीं होए जो बाप दादा से चल के आहे, बाप दादा से चलते आहे। ये नाशवान देह से नाशवान शरीर के छुटकारा हमरे के सोना चांदी से नहीं होए। और से लेके परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में भी 25 और उकर 34 में जेकर बाइबिल आहे तोहरे मन मोर संगे तोहरे मन खोल सकाला। मत्ती 25 कर 34, मत्ती 25 कर 34 में तोहरे मन देख सकाला। इस तरह से लिखल है, तब राजा अपनी दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। जगत के उत्पत्ति कर समय से घात करल जाए रहे और वो हमरे कर लगिन का करल जाए, तैयार करल जाए। वो हमरे कर लगिन वो तैयार करल जाए और उकर में क्या करल जाए, शामिल हमरे के हो चाहिए। जिस तरह से प्रकाशित हो क्या 13 और उसका 18 में कहेला, तोहरे ठिन बाइबिल आहे तो मोर संगे खोला। प्रकाशित हो क्या 13 उकर 8 में, 18 नहीं 8 में इस तरह से लिखा है, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। कहला उस पशु की पूजा करेंगे। हाँ, ये कितना सुंदर वचन है। हम देखेंगे कि छोटे समूह एक या कई उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कैसे एकत्रित होते हैं। परमेश्वर के मामले में उनकी पहली सभाएं योजना बनाने की बैठक थी और अगली एक विशिष्ट योजना को पूरा करने में केंद्रित थी। एक जमा होकर मतलब कि हमरे मन किस तरह से मानव के बचाए के लगिन काम करब, किस तरह से उकर उद्धार कर लगिन काम करब और किस तरह से सुसमाचार प्रचार करब, ये मन प्लान रहे। इसके अलावा हर छोटे समूह का स्वर्ग के राज्य के लिए आत्माओं को जीतने का मुख्य लक्ष्य होए चाहिए। कहला आत्माओं को जीते के लगिन उकर एक मुख्य लक्ष्य होए चाहिए। कहला जिस तरह से पुराना नियम में छोटे समूह के हमरे पाविला, निर्गमन 18 उकर 25 में कहला, सो मूसा ने सब इसराइलियों में से गुनी गुनी पुरुष चुनकर उन्हें 1000 100 50 10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया। ये वचन हमरे पाविला। उसी तरह से जब इसराइली आदमी मन रहे मिस्र से बाहर आलें निकल लें तो मूसा उमन के का करलक, एक छोटा छोटा झुंड में, शिविरों में और गोत्र के अनुसार तंबू में, परिवारों के अनुसार का करलक, बांटलक। और बाद में यत्रो नाम कर एक आदमी रहे, वो मूसा का ससुर रहे, वो का करलक 1000 कर
ग्रुप में, 100 कर ग्रुप में, 50 कर ग्रुप में और 10 लोगों कर झुंड में वो का करलक, समूह बनालक, ग्रुप बनालक और वो मन के सुझाव दिलक कि तोहरे मन के कैसन रहे का है। 10 लोग कर एक छोटा समूह रहे जेके कि एक वो मन के एक धर्मनिष्ठ आदमी, एक धर्मनिष्ठ नेता वो मन के का करत रहे, अगुवाई करत रहे। और इस छोटे समूह में जे समस्या आवत रहे इस समस्या की मन का करत रहे, वही ठिन फैसला करत रहे कि समस्या आवत है कि हमारे मन कैसन रोकब, इस समस्या के कैसन हमारे मन योजनाबद्ध तरीके से हमारे मन के आध्यात्मिक जीवन के विकास कर लगिन, एक दूसरे के साथ में घनिष्ठ संबंध ले करके का करब, इके एक दूसरे के साथ प्रेम भाव कर साथ में इके समाधान करब। और इस तरह से हमारे मन के बीच में बहुत अच्छा संबंध नखे तो के संबंध अच्छा बनाब और आध्यात्मिक विकास में और समस्या के सुलझाए में एक प्रभावी तरीका से हमारे मन काम करब। और जिस तरह से उकर बाद में हमारे मन देखिला सामुएल कर समय में किस तरह से नबी मनक स्कूल स्थापना होलक और उ मनक संगठन और उ मनक लक्ष्य जे कि हमारे मन पाविला जिस तरह से मूसा का द्वारा का करल जाए रहे, स्थापित करल जाए रहे। और इस तरह से एकर मतलब यही रहे कि परमेश्वर कर वचन के उमन दिनों दिन का करवाएं कि परमेश्वर कर वचन कर अनुसार उमन आत्मिक तौर से आगे बढ़वाएं। पहला सामुएल उकर 10 में कहेला, पहला सामुएल उकर 10 में इस तरह से लिखेला, जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। परमेश्वर का आत्मा उनकर बीच में उतरलक और का करलक लागलक, नबूवत करे के लागलक, भविष्यवाणी करे के लागलक। उसी तरह से हमरे मन देखिला दूसरा राजा कर किताब उकर 2:3 में इस तरह से लिखल है, तोहरे ठिन बाइबिल है पढ़ सकला। 2:3 में कहला, तो भी वह नबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इस्राएल से भी कराए लिपटा रहा और उससे ना फिरा कहला। एखन इठिन नबात कर विषय में लिखल है, लेकिन एक और जे वचन है तोहरे ठिन मैं पढ़े चाहता और वो मिलेला पाप से छुटकारा पावे के लगिन हमरे के इस तरह से हमरे के ध्यान देख चाहिए। लेकिन और एक वचन लिखल है जे कि किस तरह से हमरे के सिखाएला, दूसरा राजा कर 2:3 में हमरे मन देख सकीला। दूसरा राजा कर किताब उकर 2:3 में कहेला, 2:3 में तोहरे मन देख सकेला, और बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। गहल जिस तरह से पाप से छुटकारा पावे के चाहे ना, लेकिन सबसे बड़ा कैसन हमरे छुटकारा पाओ, किस तरह से हमरे मन कर बीच में एक दूसरे कर जे पाप कर समस्या है उके समाधान कर सकीला, जेके कि हर एक के जिम्मेवारी लेके चाहिए। हमरे कर बीच में ऐसे परमेश्वर कर नबी मन, परमेश्वर कर भविष्यवक्ता हर समय नहीं रह सके ना, लेकिन जिस समय में परमेश्वर आदमी मन के चुनेला मन हमरे के बात सुने के चाहिए। नए नियम में छोटे समूह, इसके बाद हर दिन मंदिर में और घर घर में वे लगातार सिखाते और प्रचार करते थे कि यीशु ही मसीह है। प्रेरितों के काम उकर 5:42 में पाविला। यीशु ने 12 प्रेरितों को चुनकर नए नियम में पहला छोटा समूह स्थापित करलक, आध्यात्मिक रूप से बढ़े के लगिन और आध्यात्मिक तरीके से प्रचार करे के लगिन, और जे वरदान उमन के मिल है उके प्रभावी तरीका से उमन के का करे है, परमेश्वर कर वचन के प्रचार करे के लगिन, व्यवहारिक तौर से आदमी मन के प्रशिक्षित करे का है, सिखाए का है, ताकि उमन बेहतर काम कर पाएँ। आरंभिक कलीसिया में एक छोटा दल समूह जे रहे, जे घर में इकट्ठा होते रहे और घर घर में सुसमाचार प्रचार करत रहे, और ये छोटा दल में रहे जेके कि आदमी मन बाद में इकर विषय में गौर कर कि इस तरह से कलीसिया में हमरे के छोटा छोटा ग्रुप हो चाहिए, ताकि कलीसिया
में जितना भी आदमी हैं वो मन एक दूसरे के परमेश्वर कर ज्योति के, परमेश्वर कर रोशनी के देख पा रहे ना। काहे कि इस तरह से अगर हमरे मन नहीं करीला होल तो परमेश्वर कर सच्चाई के, परमेश्वर कर प्रेम के दूसरा तक हमरे मन नी बाटे पारीला। जिस तरह से प्रेरितों कर काम ओकर तोहरे मोर संगे बाइबिल के खुल सकाला ओकर 12 में जिस तरह से इस तरह से हमरे के पौलुस प्रेरित इथिन बताएला 12 में कहेला, और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे कहला। वहाँ बहुत आदमी मन इकट्ठा होए के प्रार्थना करत रहे। आज दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ है प्रार्थना कर कमी होत है। आज हमारे मन प्रार्थना नहीं करेला, और प्रार्थना एक साथ जुट हो के प्रार्थना करे के चाहिए। रोमियो 16:5 में कहेला इस तरह से, और उस कलीसिया को नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपैनीतुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। पहला फल है क्या कहला? नमस्कार कहला। हाँ, एक तरह से के घर में उमन क्या करत रहें, इकट्ठा होत रहें, और पौलुस कहला ओ मन के नमस्कार। तो कितना अच्छी बात है कि हमरे मन के छोटे छोटे झुंड में, कलीसिया में हमरे मन के क्या करे के चाहिए, सम्मिलित होके चाहिए, प्रार्थना करे के चाहिए, और परमेश्वर कर महिमा करे के चाहिए। जिस तरह से पहला कुरिन्थियों उकर 16 और 19 में कहेला, पहला कुरिन्थियों उकर 16 कर 19 में कहेला, इठिन मोर संगे तोहरे मन पढ़ सकाला। पहला कुरिन्थी उकर 16 कर 19 में कहेला, आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्किला का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार कहला। तुम में प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार कहला। तो आज हमरे देख सकीला कि हमरे ये नहीं कि गिरजा घर में ही हमरे मन प्रार्थना कर सकीला, गिरजा घर ही में हमरे मन उपासना कर सकीला, घर में भी हमरे छोटे छोटे घर में भी हमरे मन उपासना कर सकीला, हुआ परमेश्वर कर आराधना कर सकीला। कुलुसियों कर किताब 4 कर 15 में इस तरह से लिखल है, प्रिय वैद लूका और दिमास का तुम्हें नमस्कार कहे। 4 कर 15 में कहेला, 4 कर 14 में मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन 15 में कहेला, लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। जिस तरह से हमरे मन देखिला कि घर कर कलीसिया है, इठिन घर कर कलीसिया, एक घर में भी घर कलीसिया हो सकेला। फिलिमोन 1 कर 2 में कहला, और बहिन अपफिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस और फिलिमोन के घर की कलीसिया के नाम, घर के कलीसिया के नाम कहे। उन्होंने छोटे छोटे प्रचार समूह भी बनाए। उन्होंने विशेष कार्य को पूरा करने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ एक दूसरे का समर्थन किया। इन छोटे समूहों को का धन्यवाद हो, जिसके कारण सुसमाचार तेजी से उनकी जानकारी दुनिया में का गेलक फैल गेलक। प्रेरितों कर काम में भी तोहरे मन मोर संगे पढ़ सकेला। प्रेरितों कर काम उकर 15 तोहरे मन मोर संगे खोला। 15 कर 39 से 41 में इस तरह से लिखल है। 39 से 41 में कहेला, सो ऐसा टंटा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए, और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपा जाकर वहाँ से चला गया, और कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सूरिया और किलकिया से होते हुए निकला गया। किलकिया से होते हुए निकला गया। किलकिया से होते हुए निकला गया। तो किस तरह से हमरे मन देखिला कि छोटे छोटे घर में रहे, उन ठीक पौलुस जाके क्या करत रहे,
भेंट मुलाकात करत रहे, प्रार्थना करत रहे। तो आज हमरे मन देखिला कि छोटे छोटे हमारे ठिन दल आहे, ग्रुप आहे, इकर ठिन हमरे के जाए के उमन कर लगिन प्रार्थना करे के चाही। प्रेरित क्रिया 20:4 में कहेला, बिरिया के पूर्व रूस का पुत्र सो पतरुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुन्दुस और दिर्बे का गयुस और तीमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रिफुमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए गए। आसिया तक उसके साथ हो लिए गए। आसिया तक उसके साथ हो लिए गए। आज हमरे मन जाने पारिला कि किस तरह से परमेश्वर कर वचन हमरे मन कर बीच में दूसरा मन ठिन का करे के चाही, बाँटे के चाही, कलीसिया में प्रार्थना करे के चाही, आदमी मन के सुसमाचार करे के लगिन हमरे के दिनों दिन परिश्रम करे के चाही। रोमियो कर 15:19 में तोहरे मन मोर संगे पढ़ सकाला। रोमियो 15:19 में कहे थे इस तरह से, और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इलुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया गया। पूरा प्रचार किया गया। इस तरह से हमरे में देखिला किस तरह से संगठन के हो चाहिए। संगठन जिस तरह से हमरे का शरीर में अलग अलग हो अंग होइला, वही तर हमरे मन मसीह में अलग अलग हो सकिला, लेकिन एक मसीह में एक देह हो है। पहला कुरिन्थियों 12:18 और 19 में कहला, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक कर के देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। कहला एक ही मांस कर एक क्या बोलते हैं, एक टुकड़ा रहता और लोंधा रहता, और जेके कि पूरा रहता एकदम पूरा, कोई से अंग नहीं रहता, अलग अलग रंग नहीं रहता, सब एक कहाँ होता। वही नियर मानव शरीर में अलग अलग कोशिका से बनल जा है, और बहुत इसी तरह से हमारे सदस्य मन भी अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ हमरे मन एक संगे आविला, एक जगह रहेला, और एक व्यवस्थित ढंग से हमरे मन परमेश्वर के वचन के प्रचार करेला। हर एक सदस्य हमरे मन अलग अलग हो सकीला, और इनकर क्या है अलग अलग भूमिका है। प्रत्येक सदस्य कर एक अलग अलग कार्य करे कर तरीका है, और सब कोई परमेश्वर कर कार्य कर लगिन, परमेश्वर कर काम कर लगिन, परमेश्वर कर महिमा कर लगिन का करेना। इस तरह से चर्च होला। चर्च में अलग अलग आदमी है, लेकिन सब कोई मिलके एक का करेना, पर यीशु कर देह बहन है। वे आपस में एक साथ जुड़ल हैं, एक साथ मिलकर काम करेना। कलीसिया मसीह कर देह के और एक समान रूप से काम करे के चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के एक छोटा समूह कर हिस्सा हो चाहिए। निराश कर समय में, कठिन समय में हमरे के विशेष रूप से इस कार्य के पूरा करे के लगिन, हमरे के आसान करे के लगिन हमरे के एकजुट हो चाहिए। हमरे के एक समूह में, एक झुंड में व्यवस्थित हो चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के परमेश्वर हमरे के वरदान दे है, और इस वरदान के अधिक से अधिक हमरे के उपयोग करे के चाहिए, ताकि हमरे का शरीर जो देवल जाए, और परमेश्वर का शरीर, यीशु का शरीर के एक विशेष रूप से विकसित होए में मदद मिलो का पूरा हो चाहिए। हमरे मन गतिविधियाँ, हमरे कर कार्य कर विषय में जिस तरह से प्रेरितों कर काम कर 12 में कहेला, और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे, बहुत आदमियों ने जमा होकर प्रार्थना कर। परमेश्वर विश्वासियों के विश्वास को पोषित करके और उन्हें यीशु की गवाही देने के तरीके सिखाकर कलीसिया को विकसित करने के लिए छोटे समूहों का उपयोग करता है। छोटे दल का करलक उपयोग करलक। प्रत्येक समूह के लोगों को यीशु के पास लाने का मुख्य लक्ष्य रहे, और हालांकि प्रत्येक समूह के अपन एक विशेष लक्ष्य कर अनुसार उमन कर गतिविधि कर संगे उमन कर काम कर सके ना। यहाँ कुछ विशिष्ट लक्ष्य है, उद्देश्य देवल जा है। दूसरों कर लगिन प्रार्थना करे का है, और छोटे छोटे सामने चिंता है उकर लगिन हमरे के का करे चाहिए,
प्रार्थना करे के चाहिए, विनती करे के चाहिए। एक साथ उत्तम समय हमरे मन के बिताए के चाहिए, प्रार्थना में बिताए के चाहिए। परमेश्वर के वचन के अध्ययन करे के में हमरे का समय देके चाहिए। सेवा कर लगिन दूसरा मन के प्रशिक्षण देवे के चाहिए। सुसमाचार के बाटे के लगिन दूसरा के सिखाए के चाहिए। और सामाजिक सेवा, सामुदायिक सेवा कर लगिन दूसरा मन के बताए के चाहिए। प्रचार गतिविधियों में भाग ले के चाहिए। यह पूरी जे सूची हम तोहरे थिन मैं बता लो। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया के हमरे मन देखे पारिला कि अपन विशिष्टताओं के अनुसार अपन समूह के अपन जिंदगी में उमन के काम करे के चाहिए और परमेश्वर कर लगिन काम करे के चाहिए। एक सबश्रेष्ठ तरीका से इस छोटा समूह कर योजना हो चाहिए ताकि आदमी मन के सुसमाचार किस तरह से बांटल जाए। प्रभु का आशीर्वाद कलीसिया के सदस्यों को मिलेगा जो इस प्रकार के काम में भाग लेते हैं। इसकी सफलता के लिए प्रार्थना करने के लिए रोजाना छोटे समूहों में एकत्रित होते हैं। इस प्रकार विश्वासी अपने लिए अनुग्रह प्राप्त करेंगे और प्रभु का कार्य उन्नत होगा। छोटी छोटी टोलियों को पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने के लिए एक साथ जमा होने दें। आप ऐसा करने से कुछ नहीं खोएंगे लेकिन बहुत कुछ हासिल करेंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी सभा में होंगे और जैसे जैसे आप जीवन की रोटी का पोषण करते हैं, आप आध्यात्मिक मांसपेशियां प्राप्त करेंगे। आप जीवन के वृक्ष की पत्तियों खाएंगे। इस माध्यम से आप अपने सत्यनिष्ठा बनाए रख सकते हैं। तो आज जिस तरह से परमेश्वर का वचन के हमरे मन देखिला कि किस तरह से परमेश्वर का वचन के हमरे मन बाटे के पारिला, किस तरह से हमरे मन छोटे छोटे ग्रुप में हमरे के दल हो चाहिए ताकि हमरे मन छोटा छोटा समूह में परमेश्वर का वचन रूपी रोटी के हमरे के आध्यात्मिक विकास लगिन, शारीरिक विकास लगिन, मानसिक विकास लगिन, हमरे के जीवन का वृद्धि कर लगिन हमरे के खाक चाहिए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देव का। इस प्रार्थना के चला हमरे प्रार्थना करब। हे परमेश्वर, इस समय हमरे मन इस वचन के ठिन अंत करीला और जे भी हमरे सीख ले के तो आशीष दे और इस प्रार्थना के प्रभु यीशु का नाम से मांगेला, सुन और दया से स्वराज में तो ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद।